हेलो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे फ्रेंड्स। तो फिर से आज आप लोगों के लिए मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो बस मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस एक बाउल में मैंने खूब सारा हरा धनिया ले रखा है और अच्छे से वॉश कर लिया था, और बस छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया है, धनिया को मीडियम में ही रखना है क्योंकि हमें इसकी चटनी बनाकर तैयार करनी है। तो बस हरा धनिया धोने के बाद में काट लिया था, और 2 टमाटर कच्चे ले लिए थे, थोड़ा सा अदरक ले लिया, थोड़ा सा लहसुन ले लिया, थोड़ा सा दही ले लिया, और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली। इन सबको हमने काट लिया है और एक बाउल में रख दिया है। और इधर मैंने कटलेट की कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, जैसे कि दो गाजर हमने कद्दूकस कर रखी है, 3 से 4 हरी मिर्च ले ली हैं, इनको बारीक बारीक से काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, थोड़ी सी अदरक ले ली है, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, और 7 से 8 स्लाइसों का हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से प्रिपरेशन थोड़ी सी पहले करके रख लो ना तो बनाने में भी काफ़ी इजी रहता है फ्रेंड्स। और हमने इधर 4 से 5 हमने उबले आलू को लिया हुआ है और इसका छिलका छील कर रखा हुआ है। और उधर मैंने मैदा ली है, तो ये लगभग आधा कटोरी मैदा है, और अभी हम पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बाकी तो मैं चीज़ें आपको बताती रहूँगी साथ के साथ में। सबसे पहले क्या करती हूँ, मैंने एक जार ले लिया है और मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सारी चीज़ों को मैंने जो बाउल में रखी थी ना चटनी बनाने के लिए, तो सारी चीज़ों को मैं एक जार में डाल लूँगी और फटाफट से मैं चटनी पीसने की तैयारी करूँगी। तो बस सारी चीज़ों को मैंने जार में डाल दिया था। उसके बाद में मैंने सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत ऐड करिएगा, क्योंकि जब आप अभी कटलेट बनाएंगे तो उसमें भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है। और बस इसका लिड लगाकर फटाफट से हमने पीस लिया है। तो देख लीजिए आप लोग कि मैंने इस तरीके से कुछ पीस कर तैयार किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसी बाउल में ही हम चटनी को निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ये चटनी पीस कर तैयार हो गई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है। आई होप कि जब कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है, ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे बताना आप लोग। तो और वैसे भी होता है, कोई भी चीज़ आप मन से बनाते हो, किसी के लिए दिल से बनाते हो, तो अपने आप ही वो खाने में अच्छी लगती है, उसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए चटनी हमारी तैयार हो गई थी, और अब मैं इसको ढककर एक साइड में रख दे रही हूँ, और बाकी अपनी कटलेट की तैयारी कर ले रहे हैं। तो कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने मीडियम साइज़ का बाउल लिया है, और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आलू बॉयल करके रखे हैं ना, इसको मैं इसी कटोरे में डाल दूँगी। तो चलिए सारी आलू को अभी हम डाल देते हैं, फिर हाथ से ही मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस नहीं कर रही हूँ, कद्दूकस से फिर बहुत बारीक सा हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। तो थोड़ा देखने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। इससे पता है जो चीज़ हाथ मतलब सही से हाथ से ही मैश हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने आलू को मैश कर लिया है। और इसके बाद में जो मैंने हरा धनिया काट के रखा था ना कटलेट के लिए, वो भी मैं इसी में डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं हरा धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है, तो ताकि जिससे है कि हमारे कटलेट हैं वो काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हो। इसके बाद में गाजर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और एक बात बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि इधर हमने मटर भी चढ़ाई हुई थी उबलने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक मैं सारी तैयारी में कर रही हूँ तो तब तक मटर चढ़ा देती हूँ, तो मटर भी हमारे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो अभी तो सीज़न की मटर नहीं आ रही है फ्रेंड्स, अभी तो ये ग्रीन वैली वाली ही मटर है, मतलब फ्रोज़न मटर है, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसको दरदरा सा पीस रही हूँ। अगर आप पीसना चाहें तो पीसें, नहीं पीसना है तो आप ऐसे भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसलिए पीसा है ना, ताकि डैडी जी खा लें, क्योंकि वो अगर मैं ऐसे डालूँगी तो वो खा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने हल्का दरदरा सा मटर को पीस लिया है जार में। इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, ये पाव भाजी मसाला है, तो मैं पाव भाजी मसाले को थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि टेस्ट हमारा काफ़ी अच्छा आएगा। तो हमने इसमें भाजी मसाला ऐड कर दिया।
अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि आपने चटनी में नमक डाला है तो इसमें भी उसी हिसाब से नमक डालिएगा। ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नमक डालने के बाद में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और चलिए मिक्स करके देखती हूँ कि किस तरीके से अभी जब देखूँगी कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं हाथ से एक बार उसकी बाइंडिंग बना के, मतलब कटलेट बना कर देखूँगी कि कटलेट हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फ़िलहाल तो देखने में सही लग रहा है मुझे, और मैं एक चेक भी कर रही हूँ कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वही बन तो रहा है, तो वही मैंने चेक कर लिया है कि कटलेट हमारे बन रहे थे, तो फिर मैंने इसको साइड में करके रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने कटलेट का बैटर मिक्स करके अलग रख दिया है साइड में। और अब मैं मैदे का घोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग आधा कटोरी मैदा ली है। तो अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं बहुत हल्का सा ऐड कर रही हूँ ताकि फीकापन ना लगे, बस इतना ही ऐड करना है आपको। और इसके बाद में हल्का सा बिल्कुल भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, जब फीकापन आएगा कटलेट में तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हल्का सा मैं मैदे में भी भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत हल्का सा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना, घोल रखना है, आप उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करते जाइए फ्रेंड्स। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरीके के कोई लम्स वगैरह ना पड़ें और अच्छे से हमारा घोल बनकर तैयार हो, ताकि हमारे जो वेज पहाड़ी कबाब हैं वो काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हों। तो अभी मुझे काफ़ी थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी, लेकिन अब एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पता है क्या है ना, कि चम्मच से उतना हो नहीं पाता है मिक्स फ्रेंड्स। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं सच बता रही हूँ। चम्मच से मतलब वो होता है, लेकिन वो बात नहीं आती है जो हाथ से मिक्स करने पर आती है। इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। और हाथ से मिक्स किया तो मुझे समझ में आया कि एक दो गुलती पड़ी हुई थी, तो जब हाथ से किया तो वो भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारा ये पतला सा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं घोल को भी मैं साइड में कर दे रही हूँ। और अब बस मैं जो पहाड़ी में कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब मैं बस आपको शेप जो भी देना है आप दे दीजिए। तो मैं तो फ़िलहाल टिक्की के शेप का रख रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हाथ में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। ऐसे ही फ़िलहाल तो ऐसे ही इतनी ईज़िली बन रही हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आपको फ़िलहाल लगाना है हाथ में हल्का सा ऑयल लगा के, तब अगर कबाब बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है ऑयल। ठीक है। और तो चलिए क्या करती हूँ, मैंने 2 से 3 टिक्कियों को आपको बनाकर दिखा दिया, और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। क्यों, तो चलिए बस थोड़ा सा बैटर और बचा है, तो चलिए फटाफट से हम सारे कबाब को बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि ये आज का जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आप चाहे सुबह के नाश्ते में खाइए या फिर शाम के नाश्ते में खाइए चाय वगैरह के साथ में, हर तरीके से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक हेल्दी नाश्ता है। तो वही मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से कर ली थी, जो कि बनाने में भी इजी रहा और फटाफट से हमारा नाश्ता भी बनकर तैयार ही होने वाला है। और इधर हमने क्या किया है कि एक मैंने पैन ले लिया है और पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो आप उसके हिसाब से लीजिए। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगी कि एक टिक्की ली है, तो एक टिक्की को उठा के मैं सबसे पहले मैं मैदे के घोल में डालूँगी। और मैदे के घोल में
लगा के उसके बाद में मैं ब्रेड क्रम्स इसमें चिपका दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसमें डाल रही हूँ और किस तरीके से मेरे बनाने का तरीका है, प्लीज़ आप लोग देखिए। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वही है कि टिक्की उठाना है, मैदे के घोल में डिप करना है, उसके बाद में ब्रेड क्रम्स लगा के ऑयल में हमें डाल देना है और बस इसी तरीके से हम डाल देंगे ऑयल में। और जितनी जगह हो आपको उसी के हिसाब से इसमें टिक्कियाँ ऐड करिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उलटने पलटने में प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने 5 ही डाली हुई हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस इसमें है नहीं। तो बस मैंने 5 कबाब बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो और इसकी जो गैस की फ्लेम है ना, मुझे मीडियम में ही मैंने रखी है, मैंने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जब कोई चीज़ हम पकाते हैं तो जितनी ही गैस की फ्लेम हम सिम रखेंगे ना, उतनी ही अच्छी चीज़ हमारी बनकर तैयार होगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस सबके बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेरे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। तो चलिए, अब मैंने क्या किया है कि एक तरफ से हमारी सारी टिक्कियाँ हो गई थी, कबाब बनकर तैयार हो गए थे, तो मुझे पलटने की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने सारे कबाब को पलट दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से हमारे जो कबाब हैं उनका कलर आया हुआ है। और जब तक इधर हमारे कबाब बनकर तैयार हो रहे थे तो मैंने फटाफट से प्लेटिंग की भी तैयारी कर रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर हमारी प्लेट भी तैयार हो गई है सारी, मैंने लगा लिया है सब चीज़ों को। बस अब क्या करते हैं कि अभी भैया हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाए तो बस फटाफट से सर्व कर देते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम है और सबको बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तो बस चलिए फटाफट से देखते हैं। और क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने सारे कबाब को बनाकर तैयार कर लेना है। तो बस मुझे लग रहा है कि कबाब बस होने ही वाले हैं। तो फ़िलहाल तो मैं उलट पलट कर चेक कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे से ना पके हों। तो हमें बिल्कुल क्रिस्पी और करारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं, ताकि खाने में जो इसका स्वाद है ना वो 4 गुना और बढ़ जाए। तो चलिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम एक प्लेट ले लेते हैं, इस प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो मैं तो हर तरीके से चेक करती हूँ कि बनकर तैयार हुए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्चे रहते हों, नहीं मतलब क्रिस्पी करारे हुए हैं। तो जब मुझे लगा कि ये बनकर तैयार हो गए हैं तो फिर मैंने इसको इस प्लेट में निकाल लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे कबाब को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फटाफट से हम नाश्ता सर्व करते हैं। तो चलिए, अब इसको निकालने के बाद में हम दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इस तरीके से हमने निकाल लिया है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब सर्व करने से पहले हम ये दूसरा बैच भी इसमें इसी तरीके से मैं डाल देंगे, ताकि ये भी बनते रहेंगे और साथ के साथ में मेरी प्लेटिंग भी चलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से मैं इसी तरीके से डाल दूँ। और पता है, दो मैं कबाब बिल्कुल बिना ब्रेड क्रम्स लगाए बना रही हूँ। एक्चुअली डैडी जी खाते नहीं हैं ब्रेड क्रम्स लगा के, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए वो नहीं खा पाते हैं। तो इसके लिए तो उनके लिए मैं 2 ऐसे सिंपल से बना रही हूँ, ठीक है। और बाकी मैं सेम उसी प्रोसेस से मैं मतलब तरीका मैं फॉलो करूँगी कि ब्रेड डिप किया फिर ब्रेड क्रम्स लगाया, तो मैं सारी चीज़ों को इसी तरीके से मैं डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है, जब तक फ्राई हो रहा है। तो चलिए क्या करते हैं कि मैं फटाफट से प्लेटिंग कर लेती हूँ। और तो चलिए आ जाइए फटाफट से, ये मैं इसको देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, क्रिस्पी और करारे करारे से हमारे ये कबाब। तो अच्छे, तो बस आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए आके। और देख लीजिए कि साथ में ये हमारे वेज पहाड़ी मतलब कबाब हैं और हरे धनिए की चटनी है, हरे धनिया टमाटर की चटनी है और सॉस है, थोड़ा सा चुकंदर है, थोड़ा सा गाजर कद्दूकस किया हुआ था। तो इस तरीके से हमारा ये आज का नाश्ता
शानदार नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो ये आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।